खालिद, खालिद, खालिद। अम्मी, खालिद कहाँ है? अम्मी सो जाए। नहीं, मुझे खालिद से मिलना है। आ गया ना खालिद? मुझे खालिद से मिलवा दो। मेरा खालिद कहाँ है? अम्मी सो जाए ना। मैंने कहा ना, मुझे खालिद से मिलना है। खालिद को बुलाओ। खालिद। अम्मी आप सो जाएं। मैंने कहा ना, खालिद कहाँ है? खालिद। अम्मी, भाई को पता है। शाहिद भाई, शाहिद भाई, क्या पूछ रही हूँ मैं? कहाँ है खालिद? अम्मी आप सो जाएं, वो आ रहे हैं। जब आप सुबह उठेंगी तो वो आ जाएंगे। झूठ बोले हो तुम। तुमने कल भी तो यही कहा था। आज वो नहीं आया ना? नहीं बोल रहा मैं झूठ, नहीं बोल रहा मैं झूठ। अम्मी मैं कह रहा हूं ना, मैं भी आपका बेटा हूं ना, ठीक है? नहीं है तो मेरा बेटा। मेरा एक ही बेटा है। खालिद है मेरा बेटा। खालिद है मेरा बेटा। है ना? है ना? मेरा एक ही बेटा खालिद। दफा जाओ तुम सब यहाँ से। जाओ, जाओ यहाँ से। सब जाओ यहाँ से। मेरा बेटा एक ही आएगा ना खालिद? आएगा ना? कहूँ किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। मलीहा का हाल भी कुछ यही था, रोज जीना रोज मरना। इंतजार में आंखें पथरा गई थी और दिल रो रो के सूख गया था, मगर मलीहा का खालिद ना आया। क्या खालिद वापस आएगा? क्या एक माँ का इंतजार कभी खत्म हो पाएगा? ये हैं आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूँ अब्दुल्ला फरहतुल्ला। खालिद को तो देखिए जरा। ये 2 मिर्चें हैं, मैंने तुमसे नमक मांगा है। मुझे क्या पता जो भी है इस डब्बे के अंदर है। अब बाहर होता तो बाहर से नजर भी आ जाता ना। किचन में आओगी ना तो खाना बनाना भी आ जाएगा और पता भी चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। चलो जी, अब ये भी आप एक बुराई बना के भाई के सामने रख देंगी। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे जो भी मजाक करती हूँ सब तुम्हारे भैया को बता देती हूँ? मुझे क्या पता। तुम ना पागल हो। तुमसे मैं मजाक कर रही हूँ और तुम सच समझ रही हो। तो भाई को कौन बताता है ये सब बातें? घर में इतने सारे लोग हैं, बातें होती होंगी तो तुम्हारी बात भी निकल आती होगी। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और अगर बस कर दें भाभी, प्यार बहुत बड़ा लफ्ज है। इस छोटे से घर में नहीं समाएगा। प्यार तो इससे भी छोटी सी जगह में समा जाता है, उसको दिल कहते हैं, समझी? दिलों का हाल तो अल्लाह ही जाने। और थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। बातें करा ले बस कोई इनसे। इसको क्या हुआ? वैसे ही आपको तो पता है ना इसका। आप लोगों ने इसका नाम गलत रख दिया। इसका नाम तो छुई में ही रखना चाहिए था। अच्छा ये देखो मैं क्या लाया हूँ। हाँ हाँ पता है, ले आए होंगे कोई सूट। खालिद वैसे ही इतने सूट हो गए हैं, मैं वो ही नहीं सिलवा पा रही हूँ और आप मज़ीद और ले आए। प्लीज़ आप सूट मत लाइएगा। अगर सूट ज़्यादा हो गए और सिलवा के पहन नहीं पा रही तो एक सिलवा के पहनने वाले ले आते हैं, क्या ख्याल है? हाँ हाँ जाएं, लेकर तो आएँ। इन्हीं इतने सारे सूटों में से किसी एक सूट में लिहाज जाएगी उसकी। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा ना। आज आप अम्मी या रूबीना के लिए कुछ ले आते। अम्मी ने तो बिल्कुल साफ मना किया कि उनके लिए कुछ नहीं लाया करूं। और रूबीना वो तो तुमसे चीज़ें लेके पहन लिया करती है, उसके लिए लाता तो हूँ। ये तो आप सोचते हैं ना, वो लाडली है इस घर की, थोड़ा सा तो नाज उठा लिया करें। अल्लाह की पनाह, पहली बार किसी शौहर को तोहफा लाने पे इतनी सज़ा मिल रही है। अच्छा आप चलें, मैं खाना लाती हूँ। थैंक यू।
खालिद सबका बहुत ख्याल रखता, किसी मुर्गी की तरह बहन भाइयों को परों के नीचे छुपा के रखता। तकलीफ किसी को होती, दर्द खालिद को उठता। हाँ, बैठो बैठो बैठो। स्टडी चल रही है? जी भाई, बस अब फाइनल ईयर है। और उसके बाद जॉब इंशाल्लाह। अरे बेटा, तुम कब आए? अभी आया हूँ अम्मी। इसकी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है और इसके बाद जॉब, है ना? भाई मैं तो कहता हूँ सीएसएस की तैयारी कर लेता हूँ, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। कोई जरूरत नहीं है। अपने खालिद ने भी तो 2 बार कोशिश की थी ना, लेकिन इंटरव्यू में ही क्लियर नहीं हुआ। मगर अम्मी, अब्बू की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा खालिद या शाहिद में से कोई एक सीएसएस कर ले। तुम खालिद से ज्यादा लायक हो। जब ये नहीं कर सका तो तुम क्या करोगे? अम्मी अगर कोशिश करना चाह रहे तो करने देना एक बार। बेटा, अच्छा भला कुछ महीनों बाद काम करने लगेगा और तेरा बोझ ही कम होगा, वरना सीएसएस के लिए तो 1 साल और अंडों पे बैठना पड़ेगा, और ये भी पता नहीं कि फिर चूजे निकले कि ना निकले। क्यों करती हैं ऐसी बातें अम्मी? मेरा भाई है, जब तक कर सकता हूँ करूँगा इन लोगों के लिए। मुझे क्या करना है पैसा जमा करके? साथ तो नहीं लेके जाऊँगा ना। बेटा, खुदा तुम्हारी लंबी उम्र करे, पर मैं सोचती हूँ बहुत हो गया। यूनिवर्सिटी का खर्चा उठाना भी तो आसान काम नहीं है ना। तुम थक जाते होगे ना? नहीं अम्मी, अपनों के लिए काम करने से कोई नहीं थकता। मुझे ये अच्छी तरह याद है, मेरी शादी से पहले आप इस घर का पूरा काम किया करती थी। आप तो नहीं थकी कभी। जब माँ नहीं थकी तो बेटा कैसे थकेगा? जीते रहो बेटा, खुदा तुम्हारी लंबी उम्र दे, तुम्हें बहुत तरक्की दे। खालिद जिस तरह मेहनत करके घर चला रहा था, माँ को तो इसका एहसास था, लेकिन खालिद की बहन रुबीना को बिल्कुल न था। पैसा उड़ाना बहुत आसान काम है, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल। अब बस भी कर दें। सोना नहीं है क्या? सो रहा हूँ ना, तुम अपना काम करो। मुझ पे क्यों नजर होती है तुम्हारी? वाह भाई वाह, आप पर नजर नहीं रखूंगी तो फिर किस पर नजर रखूंगी? क्या है भाभी? चुपचाप यहाँ खड़ी रहो और आंखें बंद करो। आंखें बंद करो ना। खोलो आंखें। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? किसका है? तुम्हारा। कहाँ से है? मैंने खालिद से कह के तुम्हारे लिए मंगवाया है। मेरे लिए थोड़ी आया है, आपके लिए आया होगा। और अब आपको पसंद नहीं आया तो मुझे पकड़ा दिया आपने। ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो तुमने पहले भी तो मुझसे सूट लिए हैं। मेरे लिए तो नहीं आया ना। किसी को कोई परवाह नहीं है मेरी। खालिद भाई तो प्यार ही नहीं करते मुझसे, और अगर मैं मर भी जाऊं ना तब भी किसी को कोई परवाह नहीं होगी मेरी। चुप कर जाओ रुबीना, सूट से तुम मौत तक पहुंच गई। एक सूट ही तो है, अगर पसंद नहीं है तो ना लो, मगर ऐसे तो ना बोलो। और ये जो तुमने पहना हुआ है ना, ये भी मैंने ही दिया था तुम्हें। वापस कर दूंगी। अभी उतार के दूं या थोड़ी देर सब्र कर लेंगी आप? रुबीना तो बात बात पे मुंह बना लेती, लेकिन खालिद भाई से प्यार भी बहुत करती थी। क्या हुआ भाई, तुम्हारा मुंह अभी तक सूजा हुआ है? इनका मुंह ही ऐसा है। बुरी बात ऐसा नहीं कहते, बड़ी है ना। भाई सुन लो सब लोग, हमारी प्यारी सी बहन रुबीना हम सब से नाराज हैं। मुझसे क्यों नाराज हो? है ना। अब हम सब मिलके रुबीना को सॉरी करेंगे। ओके, 1 2 3 सॉरी। अब जो आज रुबीना कहेगी वो होगा। बताओ क्या चाहिए? कुछ नहीं। अब बता भी दो, फिर बाद में चिक चिक करोगी। जी नहीं, तुम चुप करो। अब बता भी दो। वो मुझे आइसक्रीम खानी है। तो क्या हुआ, चलते हैं? मैं भी चलूंगा। कोई जरूरत नहीं है, इतनी रात हो रही है, आराम करो। तो क्या हुआ, पापा और पप्पू के लिए नहीं हुई रात?
भाई मैं तो कह रही हूँ हालात बहुत ख़राब है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ना, जाना भी है तो घर पे मोबाइल वगैरह छोड़ के जाना, ठीक है? अरे अम्मी, सारी दुनिया निकलती है रात को बाहर, बस एक आपको ही मसला है। हम आप बेफिक्र हो जाएं, कुछ नहीं होगा। और आज सिर्फ आपकी रूबीना पप्पू ही मेरे साथ जाएंगी। आई लव यू भाई। आई लव यू टू। अच्छा अभी आइसक्रीम खाने दो। अच्छा ना, खा लें। क्यों करती हो ऐसा? हर बात पे एतराज़, हर चीज़ में कीड़े निकालना। बस ऐसे ही मेरी आदत है। बिल्कुल काजिम मामू पे गई हो तुम, वो भी हर चीज़ में कीड़े निकाले बगैर नहीं रह सकते थे। मैंने उनको कभी खुश नहीं देखा, कसम से। भाई आप भी तो कभी कभार ज्यादती कर जाते हैं। अब अगर फरिया भाभी के लिए कोई चीज़ आ रही है तो मेरे लिए क्यों नहीं? मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता। जो उसका है वो तुम्हारा है। घर के माहौल को बिला वजह ख़राब मत करो और वादा करो आइंदा ऐसा नहीं करोगी। वादा नहीं कर सकती, आदत से मजबूर हूँ। ओए मोबाइल निकाल, मोबाइल दे तेरी, दे मोबाइल, दे मोबाइल। और क्या है तेरी जेब में? निकाल तू मोबाइल, तू भी दे वे, निकाल तू मोबाइल, निकाल। चलो इस वाक्य ने दोनों को डरा दिया था। खालिद तो बात को पी गया, लेकिन रुबीना से रहा ना गया। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, कुछ बताओ तो सही। अम्मी मुझे मौत से बहुत डर लगता है। क्या बात है, क्या बोल रही हो? अम्मी वो भाई ने मना किया था, मगर मुझे डर लग रहा है अगर उनकी जगह मैं होती तो। किसकी जगह? क्या पहेलियां बुझवा रही हो? कितना मना किया था कि मत जाया करो, लेकिन मेरी यह सुनता ही कौन है? सारा दिन खबरें सुन सुन के दिमाग खराब हो जाता है। तुम तो छोटी हो, लेकिन खालिद तो बड़ा है, उसे तो समझ है ना। लेकिन मेरे यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। अल्लाह, वो लोग भी तो सीधी गोली ही मारते हैं। अम्मी भाई को मत बताना प्लीज। खालिद अपने घर वालों के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता था। अपना नफ्स मार के घर वालों की सब ख्वाहिशात को पूरी करता, और ख्वाहिशात भी ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले या ना निकले, जेब से पैसा जरूर निकलता। बताए ना अम्मी। क्या बताऊं बेटा? जब मेरी छुट्टियां पड़ेंगी अनम खाला के घर पिंडी और फिर मरी जाएंगे ना। पिछले साल कितना मजा आया था ना, जाएंगे ना? जब पापा आए ना तो पापा से पूछ लेना। ठीक है, मैं भी जब तक नहीं सोऊंगा। अरे तुम अभी तक सोए नहीं? मुझे आपसे कुछ पूछना है। नहीं अभी नहीं, सुबह पूछना। मुझे अभी पूछना है। पूछो। इस बार छुट्टियों में अनम खाला के घर पिंडी फिर मरी जाएंगे ना? हाँ बेटा, इंशाल्लाह ताला जरूर जाएंगे। चलो अब सो जाओ। शुक्र है। आपने इसे झूठ क्यों कहा? पैसे कहाँ से आएंगे? हैं कुछ पैसे मेरे पास, हो आएंगे कुछ दिन के लिए। मेरे पापा झूठ नहीं बोलते। चुप करके सो जाओ। मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए बाइक चाहिए थी। भाई तो ये बाइक ले जाते थे। एक और बाइक चाहिए थी, लेकिन भाई से कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। हाँ भाई शाहिद, सो
सुबह क्या कह रहे थे यार? वो असल में मैं बिजी हो गया था और तुम्हारी कॉल भी कट गई थी। जी भाई, वो क्या? खालिद भाई, वो मुझे ये कहना था कि हाँ, पेपर्स आ रहे हैं। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। बताओ क्या मसला है? वो कहा ना, पेपर्स। कुछ चाहिए? बाइक चाहिए भाई। पता है बहुत मसला होता है, फिर यूनिवर्सिटी के बाद जॉब भी होगी, तो फिर मैं कैसे मैनेज करूँगा? जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं आपके सारे पैसे लुटा दूँगा। पैसे वापस कर दूँगा। जी भाई, पक्का, ईमान से। ठीक है, फिर बाइक के पैसे भी वापस कर देना और जो मैंने तुम्हारे लिए आज तक किया है उन सब के भी पैसे वापस कर देना। जी जी, बड़े मत बनो, बड़ा मैं हूँ इस घर का। कितने की आएगी? वो भाई मैं कल पता कर लूँगा, तकरीबन 50 से तो ऊपर की आएगी। वैसे पैसे हैं ना आपके पास? इंशाल्लाह। इसका मतलब ये हो जाएगा? इंशाल्लाह बोल दिया ना आपने। वैसे भाई आप बहुत अच्छे हैं, अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता? इसीलिए तो मैं हूँ। शाहिद और तलहा दोनों मुंतजिर थे कि कब खालिद आए और उन्हें वो खुशखबरी सुनाए जो वो सुनना चाहते थे। खालिद तो ना आया, एक खबर आई। लेकिन आप इतने गुस्से में थे कि मुझे ये बात आपको बताते हुए डर लग रहा था। जब देखो ड्रामे ड्रामे ड्रामे, और कोई काम नहीं है तुम्हें? लो ये मुझे दो, मुझे खबरें देखनी है। अब डर नहीं लग रहा, पहले लग क्या है अम्मी, खबरें कौन सी नहीं आती हैं? रोज 10 मरते हैं, 20 जख्मी होते हैं, आप क्यों देखती हैं? अच्छा बस जाओ अपना काम करो। लेकिन मैं झूठ बोल के सो नहीं सकती। मैं जानती हूँ ये मामू। ये ब्रेकिंग न्यूज कराची के इलाके सदर से आपको दे रहे हैं, जहां पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। बिना मेरे कमरे से मेरा मोबाइल नहीं कराओ। सवार जान बहक हो गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज कराची के इलाके सदर से आपको दे रहे हैं, जहां पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। और एक आज भाई मेरे हाथ पे पैसे रखेंगे बाइक के, फिर बोलेंगे जा शाहिद बाइक ले ले। जी नहीं, आपको नहीं देंगे पैसे, हम मरी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मरी। देख यार, तुम 5 दिन के लिए पिंडी जाओगे और 1 दिन के लिए मरी जाओगे, उसमें कम से कम 50 से 60 हज़ार तक तो खर्चा आ जाएगा। इसमें मेरी बाइक आ जाएगी। प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करना यार, थोड़ा तो बड़ा हो जाएगा ना। मैं तो हैवी बाइक दिलाऊंगा। नहीं दिलाओगे? क्यों? इंशाल्लाह नहीं कहा ना। इंशाल्लाह। वैसे शाहिद भाई ने भी मुझे इंशाल्लाह बोला था। वो तो मुझे भी कहा था। चल चल चल। ये ना आपका नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। बेटा जरा खालिद को कॉल तो मिलाओ। अम्मी मैंने आधा घंटे पहले कॉल की थी, उस टाइम भाई ऑफिस से निकले थे, तकरीबन आधा घंटा तो लगता है ना। मैं कह रही हूँ खालिद को कॉल मिलाओ। क्या हुआ अम्मी? अरे मैं इससे कब से कह रही हूँ कि खालिद को फोन करे, बातें बनाए चले जा रहा है, फोन नहीं कर रहा उसे। अम्मी मिला तो रहा हूँ। तो मिलाओ ना। अम्मी जवाब मसूल नहीं हो रहा, लगता है भाई की मोबाइल की बैटरी डाउन है, जब भी कॉल नहीं मिल रही। तुम्हारी बात हुई थी खालिद से, वापसी में वो किस रास्ते से आता है? अम्मी घंटा भर पहले बात हुई थी मेरी उनसे, उसके बाद मैं लेट गई थी, शायद वो सदर से आते हैं। क्या हुआ अम्मी? अम्मी क्या हुआ अम्मी? अम्मी क्या हुआ है? अम्मी क्या हुआ अम्मी? अम्मी कुछ बताएं अम्मी, क्या हुआ अम्मी? अभी अभी टीवी पे खबर चली है कि सदर में किसी बाइक वाले को गोली मार दी गई है। क्या? अम्मी अम्मी आप यहाँ बैठे, अम्मी बैठे आप। अम्मी अम्मी वो खालिद ही था, सब बिखर के रह गया।
जिस शाख पे घोंसला बना था वही कट के रह गई। मलिहा की तो दुनिया ही उजड़ गई। भाई, ये क्या हो गया भाई? पता नहीं। भाई ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तो उनसे बहुत सारी फरमाइशें करनी थी, भाभी की बहुत सारी बुराइयां करनी थी, बताया भी नहीं और चले गए। मेरे लिए बाइक के पैसे लाने वाले थे। पता है, जो लोग वहां थे उन्होंने कहा जब भाई की गोली लगी तो उनकी जेब से 1000 रुपए के नोट गिर गए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वापसी में बाइक के पैसे दे दूंगा। बाइक तो आ गई पर नहीं आए। इंशाल्लाह नहीं बोला होगा। खालिद को कॉल की? हाँ, खालिद को कॉल की? अभी तक नहीं आया ना? आ जाएगा, घंटी बजी है ना? अभी तक नहीं आया ना खालिद? खालिद नहीं आया ना? आ जाएगा अभी खालिद। सब घर वाले जैसे जीते जी मर गए। हम तो उदास थे और भाभी और तला की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। अम्मी की हालत अलग खराब थी, ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया था उनका। भाभी कुछ चाहिए? अब खुश हो तुम? बताओ ना। आप कहना क्या चाहती हैं? भाई ये ऐसा क्यों है? भाई ये वैसा क्यों नहीं है? आप मेरे लिए सूट क्यों नहीं लाए? आप फरिया के लिए क्यों सूट लाए हैं? आइसक्रीम खाने जाना है, बाहर जाना है, ये लेना है, वो नहीं लेना है। अब खुश हो ना तुम? मैंने क्या किया है? मैंने तो तुमने उन्हें बेचैन तो किया है ना। मर के भी वो यही सोच रहे होंगे कि रुबीना को उसकी पसंद की चीज मिली कि नहीं। मेरे बारे में थोड़ी सोच रहे होंगे वो कि मैं क्या कर रही हूँ, तला क्या कर रहा है। भाभी, जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा कसूर है, मेरा। तभी तो खाली छोड़ गए मुझे, छोड़ गए। जो घर खालिद के होने से यूं जुड़ा हुआ था, उसके जाने के बाद तिनकों की तरह बिखरने लगा। सब चिड़चिड़े हो गए थे, आपस में झगड़ने लगे थे।
क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? जो चाहिए वो आप नहीं ला सकते, इंशाल्लाह कहें तो भी नहीं। पापा अब कभी नहीं आएंगे ना? आप भी चुप हो। मैंने अल्लाह मियाँ से पूछा था, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह मियाँ हमसे प्यार नहीं करता ना? नहीं बेटा, करते हैं प्यार अल्लाह मियाँ हमसे। अच्छा, पापा कहते हैं जिससे प्यार करते हैं ना उसको दुख नहीं देते। क्या जवाब दूं इसको इन बातों का? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि तला को पिंडी ले जाए? मैंने कहा था इससे, कहता है कि हर जगह पापा के साथ जाऊंगा। अब इसे कौन समझाए कि इसको हर जगह बगैर पापा के ही जाना होगा। मैं कोशिश कर रहा था कि घर में फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मामा मैं नहीं जाऊंगा ना। फालतू में बहस मत करना, वैसे भी बहुत लेट हो रहे हो तुम। खालिद कहाँ है? खालिद कहाँ है? वो अम्मी भाई खालिद भाई को ही लेने जा रहे हैं। खालिद को लेने जा रहे हो? जाओ, खालिद को लेने जा रहे हो ना? खालिद को लेकर आएगा, खालिद को लेकर आएगा, मेरा खालिद आ जाएगा। जब छुट्टी होगी मैं ही आऊँगा आपको लेने, ठीक है? 1:30 बजे। ठीक है। कितने की आएगी? वो भाई मैं कल पता कर लूँगा, 50 से तो ऊपर ही आएगी। वैसे है ना आपके पास? इंशाल्लाह। गम के मारे खालिद की मां का जहनी तवाजुन बिगड़ता जा रहा था। उन्हें लगता कि किसी शाम खालिद लौट के आएगा। उसकी आंखें सरापा इंतजार थीं। आ गया मेरा खालिद। खालिद मेरा बेटा, बहुत देर कर दी ना आने में। बहुत रश होगा ना वहाँ, है ना? है ना खालिद? तुम खालिद नहीं हो? मेरा खालिद कहाँ है? खालिद कहाँ है? खालिद कब आएगा? वो आएगा ना? चप्पलें पहनेगा,
कपड़े पहनेगा। देखो देखो, इसके कपड़ों में खुशबू आती है। देखो आएगा ना खालिद? नहीं आएंगे खालिद भाई, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे खालिद भाई। पागल है क्या? कैसी बातें करते अपने भाई के लिए? मेरे बेटे कैसे बोलता है? शर्म नहीं आती तुझे? मेरा खालिद जरूर आएगा, उसने मुझसे वादा किया है, वो जरूर आएगा, जरूर आएगा। चाय ठंडी हो रही है। कोई बात नहीं, दिल नहीं कर रहा। शाहिद, मैंने एक बात सोची है। मैं और तलहा कुछ दिनों के लिए अना मापा के घर चले जाएंगे और फिर मैं वहाँ अम्मी के घर। क्या मतलब? ये घर आप दोनों के लिए छोटा हो गया है? ऐसा नहीं है, अब दिल नहीं लगता मेरा यहाँ, काटने को दौड़ता है ये घर मुझे। जब भी शाम के 7 बजते हैं तो ऐसा लगता है कि खालिद अभी आ जाएंगे और कहेंगे कि ये लो तुम्हारे लिए सूट लाया हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अब। और फिर अम्मी की हालत, मैं उन्हें संभालूं या फिर अपने आप को? उन्हें देखती हूँ तो मेरा दुख और मजीद बढ़ता है। मैंने सोचा है मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी, वहाँ जाकर कोई जॉब वगैरह कर लूंगी। मास्टर्स या डिग्री ये सब अब कब काम आएगी? कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। दिल तो मेरा भी नहीं करता, मगर क्या करूं, ये घर भी नहीं छोड़ सकता। अगर आपको जाना है तो आप जाएं, मगर आप एक वादा करें कि आप वापसी जरूर आएंगी। वैसे भी ये घर तलहा और आपके बिना सुना सुना हो जाएगा। हमें और इस घर को आपकी बहुत ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। अम्मी भी भाई के शौक से बाहर आ रही थी। हम जिंदगी की तरफ वापस लौट रहे थे। वो गोली किसने और क्यों चलाई थी हमें आज तक पता नहीं चला। खुदा तो है ना इंसाफ देने वाला। सवाल ये है कि क्या इंसानी जान की कोई कीमत है? हाँ, एक मामूली गोली। कौन चलाता है, क्यों चलाता है, कोई नहीं जानता, लेकिन ये मामूली गोली पूरे खानदान में पेवस्त होकर उसको बर्बाद करके रख देती है। जहाँ इंसानी जान अर्जा, कानून बेवकत और ईमान कमज़ोर पड़ जाएं, वहाँ